सत्य दर्शन टीवी के माध्यम से हमारी आपकी बात हो रही है संस्कारों पर। आज हमारी आपकी बात होगी संस्कार। चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार उसे कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद ये पहला संस्कार माना जाता है। क्रम में ये चौथा संस्कार है। और जो सनातन धर्म है, इसका एक मेन उद्देश्य, मूल उद्देश्य है मनुष्य को संस्कारित करना। बिना संस्कारों के कोई संस्कारित नहीं होता है। तो ये जो जात कर्म संस्कार है, यह जन्म के तुरंत होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसकी नाल नहीं काटी जाती। नाल जो यहां नाभि से जुड़ी होती है, वह नाल नहीं काटी जाती। उसके मुंह जो है साफ किया जाता है, उसके मुंह में फूका जाता है, उसके शरीर में जो गंदगी है वो सब साफ किया जाता है। यह सब जातक कर्म के अनुसार होते हैं। जातक कर्म संस्कार के अनुसार किया जाता है, यह सब उसमें है। और उसके बाद क्या होता है, संकल्प होता है। और संकल्प करने के बाद जो पुरोहित आते हैं, पुरोहित कराते हैं संकल्प। पंडित जी, ये सारी बातें आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो कोई विद्वान ब्राह्मण हो उससे सलाह ले सकते हैं, नहीं तो आप हम सबको भी फोन कर सकते हैं, जो नंबर आप सबको पता है। उनसे हम लोगों को भी आप फोन कर सकते हैं, जो नंबर आप मुहूर्ता चैनल पर आप नंबर हमारा हम सबका खोज सकते हैं। ये सब करने के बाद अभी नाल नहीं काटी जाती, तो क्या होता है, इस संस्कार में 2 बूंद घी और 6 बूंद मधु मिलाकर के बच्चे को जीभ पर छुआया जाता है। वह इसलिए किया जाता है कि बच्चे की उम्र बड़ी हो, बच्चा बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, बलवान हो। तो हमारे जो संस्कार हैं, उसका एक उद्देश्य है कि एक तो व्यक्ति का जीवन सुखी हो, और व्यक्ति का जीवन जब सुखी होगा तो व्यक्ति का परिवार सुखी होगा, और जब परिवार सुखी होगा तो गांव सुखी होगा, गांव सुखी होगा तो शहर सुखी होगा, और शहर सुखी होगा तो देश सुखी होगा, अगर देश सुखी हुआ तो विश्व सुखी होगा। तो संसार में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बड़ी होगी कि संसार एक परिवार है। तो इसलिए जो संस्कार है इसको जरूर करें। और बिना संस्कारों के संस्कारित लोग नहीं होते, ये हर समय सोचिए। और यह धार्मिक विधि है, इसलिए वैज्ञानिक विधि है। जो नॉर्मल है, लोग क्या सोचते हैं, ये धर्म में ऐसे लिख दिया गया। ऐसे नहीं लिखा। मजहब और रिलीजन में ऐसा कुछ लिखा गया होगा, लेकिन धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा। धर्म जो कहता है वही विज्ञान मानता है। तो यह जो आज का विज्ञान है, धर्म पर आधारित है। धर्म विज्ञान पर आधारित नहीं है, विज्ञान धर्म पर आधारित है। और धर्म क्या है? सनातन धर्म। तो यह जो सनातन धर्म की परंपराएं कहती हैं, इस पर पूरा ध्यान दीजिए। आपके परिवार में, आपके घर में जब बच्चे पैदा हो तो पूरी व्यवस्था बनाइए कि उसका जातक कर्म संस्कार नियम और विधि पूर्वक हो। उसके करने का उद्देश्य यही है कि जो बच्चा है, जिसने जन्म लिया है इस धरती पर, वह स्वस्थ हो, बलवान हो, विद्वान हो, समझदार हो। और ये सब जब होगा तो ये संसार सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा, और धीरे धीरे विश्व सुखी होगा। तो अगर अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं उनका संस्कार, जातक कर्म संस्कार अवश्य करें, और दूसरों को प्रेरणा दे कि वो लोग भी करें। अब कहेंगे कि जातक कर्म संस्कार तुरंत संकल्प और पूजन कैसे होगा, उसमें तो पैदा होते ही जन्मना सूतक लगता है। तो जन्मना सूतक तब तक नहीं लगेगा जब तक नाल नहीं काटी जाएगी। जब नाल कट जाती है तो जन्मना सूतक लगता है। तो जब जन्मना सूतक लगता है नाल कटने के बाद, तो उससे पहले यह पूजन, यह विधि हो सकती है। यह शास्त्रीय विधि है। शास्त्र ऐसा कहते हैं
तो जातक कर्म संस्कार, यह राम जी का हुआ, कृष्ण जी का हुआ, भगवान ने जितने अवतार लिए मां और मां के गर्भ से, उन सब 24 अवतारों में सबका जातक कर्म संस्कार हुआ। तो अगर हम भी स्वस्थ संतान चाहते हैं, विद्वान संतान चाहते हैं, समझदार संतान चाहते हैं, तो सबको यह जातक कर्म संस्कार करना चाहिए। इसकी विधि पर भी हम आएंगे, कभी आपको बताएंगे, लेकिन इसके बारे में आप अपने जो कुल पुरोहित हैं, जो कुल के पंडित जी हैं, उनसे सलाह लें।